Hello everyone, myself Dr. Shivam Malhotra. I am a clinical embryologist at Niruma IVF Center पानीपत। आज हम डिस्कस करेंगे इक्सी किन किन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है, किन किन पेशेंट्स में हम अपने सेंटर में इक्सी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। नंबर 1 इज़ एडवांस एज। जब भी वुमेन की एज 35 से ज़्यादा होती है या अराउंड 35 होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उस केस में हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन डेट इज़ इक्सी ही करें। इसका कारण यह है कि जब एक वुमेन की एज एडवांस हो जाती है या 35 के अराउंड होती है तो उसकी जोना थोड़ी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से एक नेचुरल प्रोसेस जो कि एक आईवीएफ में हम डिश में रख देते थे स्पर्म्स को, कई बार स्पर्म्स जोना में नहीं पियर्स कर पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एडवांस एज में हमारे पास जितने पेशेंट्स होते हैं हम सब की इक्सी ही करते हैं। सेकेंड इंडिकेशन है पीसीओएस। मोस्टली पेशेंट्स जो पीसीओएस के होते हैं उनमें भी हम इक्सी एडवाइस करते हैं, ताकि जो पीसीओएस के एग्स होते हैं उनकी भी जोना थिक होती है और वो बैरियर स्पर्म्स नहीं ब्रेक कर पाते, तो हम इक्सी मशीन के थ्रू एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें फर्टिलाइजेशन अच्छी मिल पाए। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट बेनिफिशियल यूज़ इज़ इन द केस ऑफ टीसा एंड पीसा। टीसा पीसा को हम कहते हैं कि जो हम टेस्टिस से स्पर्म निकाल कर हम आईवीएफ करते हैं। स्पर्म निकालने के तरीके को हम दो तरह से हम निकाल सकते हैं, या तो होता है टेस्टिस से, एपिडिडमस से, और भी टेक्निक्स हैं, पर मोस्ट कॉमनली टीसा और पीसा ही होती हैं। टीसा के जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली पुअर होते हैं। सेकंड, उनकी मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। थर्ड, उसमें काउंट बहुत कम होता है। तो उस केस में इक्सी ही एडवाइस होती है ताकि हमें अच्छी फर्टिलाइजेशन उस साइट्स की मिल पाए। नेक्स्ट इज़ कि जो काउंट है पेशेंट का वो बहुत अच्छा है पर उसकी मोटिलिटी बहुत पुअर है। इससे हम जब भी सीमन एनालिसिस के टाइम पे ये देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट में हम आईवीएफ नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिलिटी बहुत पुअर है, पेशेंट फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो उस केस में भी हम इक्सी एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट इज़ कि जब पेशेंट के स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, अगर हमारे पास काउंट या नंबर्स ही बहुत ज़्यादा कम है तो हमें पता होता है कि अराउंड इफ़ टोटल स्पर्म काउंट इज़ बिलो 40 एंड मोटाइल स्पर्म काउंट इज़ बिलो 15, देन वी नो कि आईवीएफ इस केस में नहीं करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजेशन फेलियर मिल सकता है। तो ऐसे सिनारियो को अवॉइड करने के लिए हम इक्सी करते हैं ऐसे केसेस में। नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें काउंट बहुत अच्छा होता है, नंबर बहुत अच्छा होता है, फिर भी वो नहीं कंसीव कर पाते हैं। वुमेन की साइड से एग्स बहुत सब कुछ परफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में हम एक बार मॉर्फोलॉजी उन पेशेंट्स की चेक कर लेते हैं। अगर हमें पुअर मॉर्फोलॉजी लगती है अब किसी भी पेशेंट की, तो हम उस केस में भी इक्सी ही करते हैं, क्योंकि एक मॉर्फोलॉजी स्पर्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसका स्पर्म का ओवल शेप हेड होना चाहिए, टेल अच्छी होनी चाहिए, नेक का साइज़ उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आनी चाहिए। तो उस मॉर्फोलॉजी को अगर हमारे पास पुअर मॉर्फोलॉजी का पेशेंट भी है तो वो भी हम इक्सी करते हैं ताकि वो जोना को पियर्स कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए और हमारे पेशेंट को बेस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हों। नेक्स्ट इज़ जो भी हमारे पास फ्रोजन सैंपल्स होते हैं, जो किसी पेशेंट अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन जाना है या किसी भी कारणवश वो हमारे पास सैंपल फ्रीज़ करवा कर केस वाले दिन नई सैंपल दे पाते हैं, तो हम जितने भी फ्रोजन स्पर्म सैंपल्स होते हैं अपने, उन सब में हम इक्सी ही करते हैं, हम आईवीएफ नहीं करते, क्योंकि फ्रोजन सैंपल्स में देखा गया है कि मोटिलिटी थोड़ी सी हैम्पर कर जाती है। तो हम उस चीज़ में भी ना रिस्क लेते हुए हम इक्सी ही करते हैं, हम आईवीएफ नहीं करते। थैंक यू।